हेलो एवरीवन। यस, क्या मेरी आवाज क्लियर है? यस। ओके, तो हमेशा की तरह फास्ट कैमरे ऑन करो, सुपर फास्ट। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज मैं सिखाने वाली हूँ, जो कि एग्जाम में आता ही आता है। वो है बकेट। ठीक है, तो बकेट कैसे ड्रॉ करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर मग कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे, क्योंकि दोनों ही आते हैं एग्जाम के अंदर। आई होप कि आपको पूरी बुक विजिबल है मेरी। यस। तो दो सेक्शन यहाँ पर मैं डिवाइड कर रही हूँ, ताकि यस दोनों ही ड्राइंग बन सके। अब देखो मैंने सेक्शन, टेढ़ी क्यों दिख रही है? तो ड्राइंग बुक टेढ़ी नजर आ रही है। यस, परफेक्ट। पता नहीं क्यों टेढ़ी नजर आ रही है, बट हाँ, परफेक्ट। ओके, अब सही है। तो दो सेक्शन मैंने डिवाइड कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने रूलर का यूज किया हुआ है ना? लेकिन इस पेपर में आप स्केल यूज नहीं कर सकते, आपको हाथ से ही निकालना है जो भी है वो। तो एक बकेट हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, तो बकेट कैसे ड्रॉ करते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे अभी। ठीक है, तो मैं आपके सामने एक हाथ बकेट का ड्राइंग लेकर आती हूँ। यस, परफेक्ट। आई होप कि आपको विजिबल है ना? ये वाला बकेट का ड्राइंग है, या फिर कोई और भी देख सकते हैं। चलो, ये वाला पिंक कलर का प्लेन है, इसलिए पिंक दिखाया। तो यहाँ पर इसका जो हैंडल है ना, वो प्लास्टिक का है यहाँ पर। तो जरूरी नहीं आपने प्लास्टिक का हैंडल ही निकालना है, आपने अगर मेटल वाला जो हैंडल आता है वो भी ड्रॉ किया, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक कलर का हैंडल, तो भी चलता है। यहाँ पर ओवल शेप आप देख रहे हो, है ना? ओवल शेप कम है तो हमें भी कम ही रखना है, थोड़ा सा ज्यादा रखा तो चलेगा। जैसे हम ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा ज्यादा दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखने में थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन बनाते वक्त हम थोड़ा सा ज्यादा बनाते हैं और वो सही है। ठीक है, तो अगर इस बकेट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो देखने की कोशिश करो इस बकेट को। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, ठीक है। ये रियल बकेट है। एक साइड में लाइट लगाते हैं या फिर विंडो होती है, तो एक साइड लाइट दिखती है उसकी, एक साइड डार्क। तो सबको बात करनी है मेरे साथ। सबके क्या माइक ऑन रखो। जब तक बोलोगे ना तब तक नहीं आएगा। मुझे सबसे पहले बताओ कि ये बकेट कौन सी कलर की नजर आ रही है? पिंक। पिंक कलर की, राइट। तो क्या इसके अंदर सिर्फ पिंक कलर है? आपको कौन से नजर कलर नजर आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। डार्क पिंक। डार्क पिंक, ओके। वाइट। वाइट, ओके, ठीक है। तो आपको कलर्स समझ में आ गए हैं कि डार्क है एक साइड और एक साइड लाइट है। तो ये अंदर वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसका अपोजिट लाइट पार्ट यहाँ पर है अंदर में। और इसका डार्क पार्ट अपोजिट है, मतलब जहां पर लाइट पार्ट है उसके अंदर वाला पार्ट लाइट नहीं होता, उसके अपोजिट वाला पार्ट हमेशा लाइट होता है। इतना समझ जाओगे तो सब कुछ आसान है। लाइट के अपोजिट वाला पार्ट लाइट होता है, और डार्क के अपोजिट वाला पार्ट डार्क होता है, मतलब अंदर वाला। ओके, यस। चलो, तो क्या पिंक कलर की बकेट है तो क्या सेम हमें यही पिंक कलर लेना पड़ेगा? तो नहीं, आप इसके अंदर कोई और शेड ऐड कर सकते हो, जैसे कि रेडिश टोन में लेके जा सकते हो, चलता है। ठीक है, ओके। जैसे कि ये ब्लू कलर की बकेट है यहाँ पर, ठीक है। और बनाई हुई के ब्लू कलर्स के कलर टोन आप देख सकते हो, डार्क है और हमें डार्क ही चाहिए। इतने लाइट अगर हम बनाएंगे ना तो उसके अंदर जो शेडिंग हमें दिखानी होती है वो दिखेगी ही नहीं, इसलिए हमें डार्क टोन में बनाना है। चलो, कलरिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बकेट का शेप कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो बकेट है ऊपर वो ब्रॉड है और नीचे से नैरो है। ठीक है, दिख रही है आपको? ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से नैरो। कोई भी बकेट ले लो, लेकिन वो बहुत ज्यादा ऐसी नहीं होती। अगर इसको मैं एक स्क्वायर में डालूंगी, एक स्क्वायर बॉक्स में, तो ये स्क्वायर बॉक्स बहुत ज्यादा रेक्टेंगल नहीं बनता। ठीक है, रेक्टेंगल नहीं बनता।
तो हम भी ट्राई करेंगे बकेट कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमें बेसिक शेप से स्टार्ट करना होता है। अगर बेसिक शेप से स्टार्ट करोगे तो 100% अच्छा बनेगी। और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि यहाँ पर देखो प्लेन कलर दिया हुआ है, तो क्या ये 3D दिख रही है आपको? प्लेन है कलर, इसके अंदर कोई हाइलाइट्स, डार्कनेस या फिर शैडो वगैरह नहीं है। तो ये 3D नहीं नजर आ रही है, बट ये 3D नजर आ रही है। इसके अंदर हाइलाइट्स है, डार्क पार्ट है, शैडो है, मिड टोन है ना, डेप्थ है, गहराई। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। आई होप कि आप समझ चुके हो। चलो तो फिर एक आध बकेट वाला ड्राइंग हम ड्रॉ करते हैं। ये भी है एक बकेट ऑरेंज कलर की, कोई भी कलर, पिंक कलर की, और आपने ऑरेंज कर लिया तो भी चलता है। मेरे साथ साथ करना है सबको अभी। यस। सबसे पहले तो हमें कितने साइज की बकेट बनानी है उतना पहले एक बॉक्स बना लेते हैं अपने ही हाथों से। ओके, एकदम लाइट, मैंने कल ही आपको प्रेशर समझाया था। तो जो लाइट प्रेशर है ना वही यूज करना है। जो फाइनल टचअप देते हो तब मीडियम प्रेशर यूज करना होता है। तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, ध्यान से देखो। यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाया, दिख रहा है? ये बॉक्स स्क्वायर बनाओ या फिर हल्का सा रेक्टेंगल बनाओ। हल्का सा, बहुत ज्यादा रेक्टेंगल मत बनाना, ठीक है? जैसे कि अभी स्केल यूज नहीं कर सकते, लेकिन सिखाते वक्त मैं समझा सकती हूँ आपको। ये है 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लेंथ हम ले रहे हैं 13 सेंटीमीटर, ठीक है? आपको अंदाजे से लेना है, मतलब आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने बोला कि कितना अंतर लेना पड़ता है, और हम सेम बनाएंगे। आप भी मेरे साथ साथ सेम बना पाओगे। कल मैंने आपको ओवल शेप की प्रैक्टिस करने के लिए बोला था। तो आई होप कि आपने की होगी प्रैक्टिस। जिन्होंने की है वो बेस्ट है, जिन्होंने नहीं की है तो क्यों नहीं की। ओके। और एक ऐसे यहाँ पर बनाएंगे। यस, थोड़ा सा 19-20 छोटा बड़ा हो जाए तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर हम मग बना रहे हैं। हमें स्क्वायर ही चाहिए, बट एकदम स्क्वायर मत बनाओ, हल्का सा उसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाओ। पूरा एकदम लंबा सा रेक्टेंगल बनाओगे ना तो अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है? हल्का सा, थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप चाहिए। तो मैंने दो यहाँ पर बना लिए हैं, दो पार्ट्स। अंदाजे से ही बनाना है सब कुछ, हाथों से ही। थोड़ा सा और बड़ा बना लेती हूँ। ओके, छोटी मेजरमेंट वाली स्केल से आप एक बार देख सकते हो कि अच्छा बना है या नहीं। बट कोशिश मेरे साथ हाथों से बनाने की ही करनी है। आई होप कि आपने स्टार्ट कर दिया है बनाना। तो मैं यहाँ से आप सबको दे। यस। किस किस का ये स्क्वायर बन गया है? हम सब दिखा सकते हो अगर बन गया है तो। यस। आरोही का बन गया है, माहित का बन गया है, सॉरी सॉरी, आराध्या का। ओके। और किसका बन गया है? मृणाल आपका बन गया बेटा, शिवाई। हम मैम सब मैं दिखा सकते। बाहर आई हूँ, मेरे पास ड्राइंग मैम बुक एक नहीं है। मिनट। ओके, दो बना रहे हैं हम। मैम मैं बाहर आई हूँ, ड्राइंग बुक यस नहीं है यस, मेरे मैंने पास। सुना सुना सुना। अच्छा। ओके। परफेक्ट। थोड़ा सा मैं स्लांट कर रही हूँ। ओके, कैमरा एडजस्ट किया मैंने। अब किसी भी एक बॉक्स के ऊपर आते हैं, ठीक है? अभी और अब हम ड्राइंग ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? साइज सिलेक्ट करना, जो बेसिक शेप से स्टार्ट होती है। एक तो सर्कल से होती है, ट्रायंगल से होती है, या फिर स्क्वायर रेक्टेंगल से। तो हमने यहाँ पर हल्का सा एक स्क्वायरिश रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है? अब सेकेंड स्टेप कौन सी है? तो दोनों के बीच में यहाँ डॉट दे दो, और इन दोनों के बीच में यहाँ डॉट दे दो। ये सेकेंड स्टेप है, जो कि लाइन बनानी है, हाथ से ही बनाना है।
मतलब सेम डिस्टेंस छूटना चाहिए। चलो इसके भी बीच में मैं एक डॉट दे देती हूँ और इसके भी बीच में एक डॉट। यहाँ पर लाइन, ओके। आपने जो बॉक्स बनाए हैं, दो बॉक्स, तो ध्यान से देखो कि ये सेम बने हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि एक जगह पर बहुत ज्यादा स्पेस छूट गया है। अगर छूट गया तो इसको एडजस्ट कर लो अभी। जैसे कि इस साइड में हो गया तो मैंने उसको सेंटर कर लिया अभी। ये दोनों तरफ सेम दिखना चाहिए, सीधी लाइन बनाओ, एकदम सीधी। आप चाहे तो हल्की से रूलर से मेजरमेंट ले सकते हो कि सही बनी है कि नहीं। जैसे कि ऐसे, ठीक है, बनी है, यहाँ पर भी बनी है। वैसे स्केल वो आपको मना नहीं करते बनाने के लिए, लेकिन स्केल की वो लाइंस दिखते हैं इसलिए यूज मत करो, बस चेक करने के लिए यूज कर लेना। चलो, नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है कि यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना चाहिए। ऊपर वाला जो ओपन वाला पार्ट है ना, वो तो मुझे तो चाहिए इतना वाला डिस्टेंस ओपन पार्ट में। ठीक है, जो मग है उसको भी सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। साथ साथ बना रही हूँ ताकि आपको दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ जाए। ओके। थोड़ा मग बनाते वक्त ना मुझसे गड़बड़ हो गई है, जो कि मुझे इस साइड में थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह छोड़नी चाहिए थी, जो मैंने नहीं छोड़ी है। तो मैं फट से थोड़ी सी जगह एक्स्ट्रा छोड़ने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं फिर से बना रही हूँ। अगर आपके पास भी ऐसा हो रहा है तो आप भी कर सकते हो। फिर से सेम कर रही हूँ मैं, थोड़ा पास बना रही हूँ यहाँ से एक। ओके, दोनों के सेंटर पॉइंट यहाँ के भी। अब चाहे तो यहाँ के भी सेंटर ऐसे कर सकते हो, कनेक्ट कर लो और देख लो ध्यान से कि सही बने हैं या नहीं। चाहे तो रूलर्स लगा के देख सकते हो। ठीक है, बन गया है। ओके, ऊपर वाला ओपनिंग वाला पार्ट कितना चाहिए उसका भी एक गैप हमने बना लिया यहाँ पर। ओके, यस, परफेक्ट। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ दोनों के बीच में यहाँ पर डॉट देना है। ठीक है, डॉट देना है हमें। अब एक ओवल शेप बनाना है। कैसे बनाना है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे एक फ्लो में लाना है। देखो, कल हमने प्रैक्टिस की थी, एक फ्लो लाना है। भले ही रिपीट रिपीट लाइन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पेंसिल दूर पकड़नी है और एक फ्लो लाना है। आ गया। वैसे ही सेम हम यहाँ करेंगे, एक डॉट यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर भी एक फ्लो बना लेते हैं ओवल शेप का। ओवल शेप, ओवल शेप, रिपीट रिपीट करो। और जो एक्स्ट्रा के लाइन है, जो आपको लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छा नहीं बना, उसको हटा दो, इरेज कर दो। और ये स्टेप लर्न ही कर लो आप, क्योंकि यही फॉलो करना है आपको। यस, कोशिश करो ओवल शेप बनाने की, और बन जाए तो डन बोल सकते हो, थम्स अप दिखा सकते हो। एकदम स्लो जा रहे हैं हम, दोनों तरफ एकदम सेम बनाया। यस, परफेक्ट। ओके, यस, परफेक्ट। अब क्या करना है, अब हमें हाइट के लिए जाना है, हाइट देखनी है हमें। तो जैसे ही नीचे वाला पार्ट आता है, तो नीचे हमें थोड़ा सा नैरो बनाना है। ठीक है, तो हम एक स्लीपिंग लाइन देंगे यहाँ पे, लेकिन छोटी वाली होगी ये, छोटी वाली, हल्की सी छोटी, बहुत छोटी मत कर देना। और इसके आजू बाजू में अब हम ओवल से बनाएंगे, ओवल, इसके आजू बाजू में ओवल। ओके,
हमें जस्ट नीचे वाला ओवल पे चाहिए, ऊपर वाला नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन एक फ्लो लाने के लिए मैंने ये सब किया है। सो मैं अब ऊपर वाला ओवल इरेज कर रही हूँ। फ्लो लाने के, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने ये स्टेप फॉलो की। ओके, यस। अब ये वाला पार्ट यहाँ तक हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ तक, ये वाला पार्ट हम एकदम आहिस्ते आहिस्ते से जा रहे हैं। आप चाहे तो रूलर चेक करने के लिए लगाकर देख सकते हो सही बना है या नहीं। छोटे रूलर साथ में रखना, और अगर रूलर यूज भी कर रहे हो तो एकदम लाइट प्रेशर के साथ करो ताकि इरेज करने पर समझ में ना आए। यस, मेरी तो परफेक्ट बन चुकी है लाइन। ओके, जो मग है वहां पर भी सेम डिस्टेंस है। अभी तक तो हम एकदम सेम चल रहे हैं, चेंज कहाँ होता है वो मैं बता दूंगी। आप डायरेक्ट यहाँ मैंने ओवल शेप बनाया था ना, आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक लाइन दे दी, मुझे नैरो जितना चाहिए नीचे से उतना। दो ये मिडल लाइन है ना, मिडल लाइन से दोनों तरफ सेम बनना चाहिए डिस्टेंस, इतना ध्यान रखो, है ना। तो आप चाहे तो डायरेक्ट भी ऐसे ओवल वाला पार्ट बना सकते हो, डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट, मतलब पूरा ओवल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कर्व लाइन भी दे दी तो भी चलता है, बस आपको समझने के लिए मैंने वो बोला था ओवल। तो देखो दोनों तरफ सेम चल रहे हैं अभी भी। ओके, एकदम सेम चल रहे हैं। यहाँ पर भी जो हुआ वो सेम यहाँ हो गया है। आई होप कि आप मेरे साथ चल रहे हो सब। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ से अब हमें फिर से वही सेम लाइन बनानी है जो हमने ये बनाई ना, बिल्कुल सेम वही। ऐसे कर्व लाइन बनानी है, कर्व लाइन। यहाँ पर भी छोटी कर्व लाइन बनानी है, छोटी सी कर्व लाइन। और यहाँ पर बेस वाला पार्ट बनाना है उसका, बकेट का जो बेस पार्ट होता है ना वो। और यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से ये जो बाहर आया हुआ पार्ट है यहाँ तक कनेक्ट करना है हमें। ओके, रूलर अगर यूज कर रहे हो तो एकदम लाइट प्रेशर के साथ। ओके, परफेक्ट। चलो एक बार देख लेते हैं सही बना है या नहीं। मीडियम प्रेशर मैंने यहाँ पर यूज किया। ओके, यहाँ तक तो एकदम सेम चल रहा है जो भी है हमारा वो। ओके, जैसे हमने यहाँ रिपीट लाइन ली वैसे सेम हमें ऊपर भी एक रिपीट राउंड बनाना है, रिपीट राउंड। तो कैसे बनाओगे, पहले वाले जो एक्स्ट्रा के जो लाइंस है ना, बॉक्स हमने बनाया वो इसको इरेज कर दो। ये बॉक्स की जरूरत नहीं है, बॉक्स का काम हो चुका है, ठीक है। दोनों तरफ बॉक्स जो बना था वो हमने इरेज कर दिया। ओके, परफेक्ट। ओके, आ जाओ यहाँ तक। आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे।
अगर किसी को कोई डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। हो सकता है ओवल पार्ट ना आ रहा हो, नीचे वाला बेस फ्लैट बना दिया है, राउंडेड कैसे बनाना है वो समझ में नहीं आ रहा है, पूछ सकते हो। नीचे भी ओवल ही होता है क्योंकि वो राउंडेड होता है, बस जस्ट हमें दिखता नहीं है। और ये स्लीपिंग लाइन नहीं देनी, ये भी राउंडेड ही लाइन है, बेस वाली, सबसे नीचे वाली। कल मैंने आपको समझाया था कि ये थोड़ी सी राउंडेड होती है, बिल्कुल वैसे ही। ओके, इस ड्राइंग को चेक कैसे करते हैं सही बना है या नहीं? तो उसको ना हमेशा उल्टा करके देखना चाहिए ड्राइंग को। जब भी हम उल्टा करते हैं तो अब हमें समझ में आता है कि कहीं से तो भी टेढ़ा बना है। तो उल्टा करके हमेशा देखना चाहिए कि हाँ, यहाँ से थोड़ा सा ही ऊपर चला गया है, हल्का सा। तो मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर रही हूँ। ओके, यस। ऊपर करके उल्टा करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाता है। फिर ड्राइंग बुक को उल्टा करके देखो। आज का जो क्लास है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ये दो चीजें आती ही आती है, इसको इम्पोर्टेंट करके रखो। और जब तक बना के नहीं देखोगे ना तब तक आएगा नहीं। यस, हो जाए तो बस एक बार थम्स अप दिखा दो। यस, माहित का हो गया है। आराध्या, शिवाई, क्या आपका हो गया है? ओके, हो गया। मैम नहीं। कहाँ तक आ गए हो बेटा? ओके, ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? ओके, अच्छा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलो अब नेचुरल लुक देते हैं इसको। यही तो आए हैं हम। इसको ना फिर से एक रिपीट लाइन देंगे हम, लेकिन ध्यान दो ये जो रिपीट लाइन है ये बहुत कम गैप वाली चाहिए। जैसे हम यहाँ राउंडेड बना रहे हैं ना, वैसे ही हमें राउंडेड लाइन चाहिए। लेकिन चारों साइड में सेम डिस्टेंस छूटा हुआ चाहिए। ऐसे नहीं कि एक जगह पर बहुत ब्रॉड है, एक जगह पर बहुत कम है, और बहुत ज्यादा मत देना, थोड़ा कम ही गैप रखो। दोनों तरफ करना है, जैसे बकेट को किया हमने बिल्कुल वैसे ही अब हम यहाँ पर भी करेंगे। धीरे धीरे करो। ओके, बाहर से पहले हमने अंदर से बनाया, उसका बेस पूरा बना लिया, नीचे वाला पार्ट। और बाद में हमने उसको एक बॉर्डर दे दी है। 2 या 3 mm की बॉर्डर होनी चाहिए, उससे ज्यादा मत रखो। ओके, क्लीन कर लो एक्स्ट्रा का, अगर कुछ है यहाँ पर तो क्लीन कर लो। कलरिंग अभी तक हमने स्टार्ट नहीं की है, हम कलरिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो वेजिटेबल होते हैं वो भी ड्रॉ करके रख लेते हैं, और उसके बाद हम एक बार कलरिंग पर गए तो कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। ओके, यस। दोनों भी सेम चल रहे हैं अभी भी।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऊपर की तरफ से दो ही लाइन चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ से तीन लाइन चाहिए होती है हमें, हमेशा ध्यान रखो, तीन लाइन। ये गैप थोड़ा सा अपने ऊपर के बाउंड्री से थोड़ा सा बड़ा भी निकाला तो भी चलेगा, हल्का सा बड़ा बना सकते हो इसको, हल्का सा, वैसे ही राउंडेड। ठीक है। और बकेट की जो लाइन है उससे बाहर लेके जाना है और यहाँ पर देना है एक स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। सेम यहाँ पर भी वैसे ही करना, आप चाहे तो पहले ही स्टैंडिंग लाइन दे दो ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके। ऊपर की तरफ से दो लाइन होते हैं, नीचे की तरफ से तीन लाइन होते हैं, इतना ध्यान रखो। और ये स्टैंडिंग लाइन बाहर होती है। आप चाहे तो यहाँ पर मग में ऐसे थोड़ा सा कट होता है वो दे सकते हो, मग या बकेट में दोनों में ऐसे कट्स होते हैं बेस में यहाँ पर। ओके। तो किस किस के ऊपर की तरफ टू लाइंस और नीचे की तरफ थ्री लाइन हो गए, राउंडेड ही चाहिए, ठीक है, राउंडेड लाइन। हो गया। यस, परफेक्ट। तो यहाँ तक होता है एकदम सेम टू सेम, अब चेंज चालू हो जाएगा दोनों में। ठीक है। इसको हम मग बनाएंगे, उसको हम बकेट बनाएंगे। ठीक है। तो बकेट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ध्यान दो, बकेट बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कहाँ बनाना है, नीचे की जो टू लाइंस है ना, देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो यहाँ पर सेंटर में या फिर साइड में कहीं पर भी बना सकते हो, लेकिन मैं सेंटर में बना रही हूँ, यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर बना लिया। ठीक है, स्क्वायर। और तीसरी और एक लाइन देंगे हम, इसको कनेक्ट करेंगे, थोड़ी शॉर्ट होगी वो तीसरी लाइन हैंडल के लिए। ठीक है। यहाँ पर हैंडल का ओवल होल। अब ये हैंडल जो होता है ना वो भी ओवल होता है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे हैंडल मत दे दो, उसको भी एक ओवल शेप देना है हमें। सबसे पहले यहाँ तक आ जाओ, एक स्क्वायर बना लो और थोड़ा स्लांट बना के तीसरी लाइन दे दो। और देखो आपको एग्जाम में कुछ और भी बकेट आई होगी तो भी चलेगा, लेकिन आपको बनाना यही है, थोड़ी सी दिखने में अलग होगी, और आपने यही स्टेप फॉलो किया तो भी चलेगा, भले ही थोड़ा सा अलग हो, ये स्टेप फॉलो करो, 100% ए ग्रेड मिलता ही मिलता है, क्योंकि उनके पास कोई आपकी ओरिजिनल इमेज नहीं जाती, क्योंकि उनको पता होता है कि बकेट मग ये आता है, तो वो सिर्फ हमने जो सिलेक्ट किया है वही यूज करना है। यस, परफेक्ट। अब देखो बकेट का जो हैंडल है ना वो कैसे बनाते हैं, ध्यान दो, वो जो है ना वो हैंडल वो भी एक ओवल शेप में ही आता है। तो मैं यहाँ तक लेके जाऊंगी उस हैंडल को, ठीक है, मैंने एक जगह डिसाइड किया है यहाँ से यहाँ तक, तो उसको भी एक ओवल शेप देते हैं, देखो दिख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ओवल शेप बना रही हूँ, दिख रहा है आपको ओवल शेप। यस। ऊपर अब जरूरत नहीं, ऊपर का इरेज कर दो। नीचे वाला रह गया है, ये भी बकेट के पीछे से दिखेगा, तो ये इतना ही। ओके, इसको फाइनल कर लेते हैं आप। परफेक्ट। आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो में कर सकते हो, फिर सिंगल भी रख सकते हो, तो हम सिंगल रखेंगे, क्योंकि तीन पार्ट में कर लिया तो कलरिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है।
डबल भी कर सकते हो, ट्रिपल भी कर सकते हो, सिंगल करेंगे हम। यहाँ पर अगर शार्प कॉर्नर है तो उसको थोड़ा राउंडेड पार्ट दे दो, नीचे बेस में थोड़ा सा राउंडेड पार्ट दे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर शार्प नहीं चाहिए कोई भी एजेस। ओके, बकेट हमने बना लिए है, देख भी लिया है कैसे बनती है। चलो अब मग की बारी है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है अभी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर हल्का सा इरेज कर लिया। ओके, और इसको मैं थोड़ा सा लॉन्ग बना रही हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, इसको हल्का सा, इतना सा ही। और इसको भी हम लॉन्ग बनाएंगे यहाँ पर, सेकेंड लाइन को ज्वाइन करेंगे। देखो जो सेकेंड लाइन थी ना, ये सेकेंड लाइन को ज्वाइन कर लिया हमने। ओके, उसके बाद यहाँ पर देंगे हम स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये तीसरी लाइन को कनेक्ट करेंगे। क्या किया मैंने, स्टैंडिंग लाइन दी यहाँ पर और ये तीसरी लाइन को कनेक्ट कर लिया। नीचे 3 लाइन होते हैं, तीसरी लाइन को कनेक्ट कर लिया स्टैंडिंग लाइन देने के बाद। और यहाँ से एक स्लांट लाइन दे देंगे अंदर की ओर से, स्लांट लाइन। ये मग का सामने वाला पार्ट तैयार हो गया है। ओके, यहाँ तक आ जाओ। इसके बाद हम हैंडल की तरफ बढ़ेंगे। अगर कोई शेप आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी दिक्कत दे रहा है, तो पूछ सकते हो। मैम बकेट का हैंडल नहीं आ रहा है। ये राउंड वाला या ये वाला? हाँ, नहीं, राउंड वाला। राउंड वाला ओवल शेप बनाना है बेटा, ओवल, प्रॉपर ओवल बनाओ। पहले जगह फिक्स कर लो, मुझे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, और कितना बड़ा चाहिए वो बनाओ। या फिर जस्ट पेंसिल ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ, ऐसे ऐसे, टच मत करो, एक फ्लो दे दो, और जहां चाहिए बस वहां पर हल्की सी टच कर लो। वैसे डायरेक्ट बना सकते हैं, बट फिर वो थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा बन जाता है, इसलिए मैंने ओवल वाला बताया आपको। मग का ये सामने वाला पार्ट क्या आपको समझ में आ गया, यस और नो? करो, कोशिश करो। अगर आप रुक गए, यस चलेगा बेटा, चलेगा, चलेगा, हैंडल चलेगा वो। ओके, मग का ये सामने वाला पार्ट हो गया। स्किन किट का हुआ है, एक बार शो थम्स अप, थम्स अप दिखाओ। नहीं हुआ, आ जाओ। माहित का हो गया है। एक्सक्यूज मी मैम। यस, देख रही हूँ बेटा शिवाई। मैम ओके, ये करेक्ट है क्या रॉन्ग है? करेक्ट है, लेकिन बहुत छोटा हो गया है। थोड़ा सा इसको और बाहर निकालो, ओके। सेकेंड वाले पे। जो आपने स्लिपिंग लाइन वगैरह वो दी थी ना, वो सबसे पहले इरेज करो, इसका बॉक्स ही इरेज कर दो बेटा। जब तक वो ओके। एक्स्ट्रा के लाइन इरेज नहीं करोगे ना, कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। हैंडल कैसे ड्रॉ करते हैं? बहुत इजी है हैंडल बनाना। यस, जिनका हो गया है वो अपने ड्राइंग की तरफ ध्यान से देखो कि कहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सीख रहे हैं ना, तो ध्यान देना बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोनों ही पेपर में ये बकेट और मग आते हैं, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट।
और ये जो डायग्राम हमने बनाई है अभी तक, जो ड्राइंग बनाया उसको लर्न ही कर लो, क्योंकि अगर चेंज भी हो जाता है तो बनाना तो आपको यही है। ठीक है, भले ही मग का शेप अलग हो, उसके कलर अलग हो, थोड़ा डिजाइन थोड़ा सा यहाँ नीचे से राउंडेड हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां से आपको दिख रहा है एक ही लाइन, लेकिन आपको बनाने, मैंने जितने बनाए हैं उतने ही लाइंस बनाने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है कोई टीचर आपको बताए जैसे दिख रहा है वैसे ही बनाओ, तो उनका भी सही है, लेकिन हमें शेप भी तो पता होना चाहिए। यस। चलो हैंडल की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप पीछे चल रहे हो तो 2 मिनट रुक जाओ, जस्ट हैंडल देख लो। ओके, मैं क्या कर रही हूँ, जो पहला वाला ये राउंड है, देखो ध्यान दो, ये पहला वाला जो राउंड है उसको जैसा है एट इट इज वैसा ही रख रही हूँ। जो सेकेंड वाले दो है उसको इरेज कर रही हूँ। देखो सेकेंड वाले दो जो है, नीचे से और ऊपर से, पहला वाला जैसा है वैसा ही रख दिया। ओके, यहाँ से दे रही हूँ स्लिपिंग लाइन। ठीक है, और सेकेंड वाले से भी स्लिपिंग लाइन, देखो बाहर लेके आई, सेकेंड वाले से भी, बीच वाले से, पहला वाला और ये, समझ में आ रहा है? पहला वाला जो अंदर वाला ओवल है वो जैसा है वैसा ही है, जस्ट इसको मैंने इरेज करके यहाँ पर स्लिपिंग लाइन दे दी है। और यहाँ पर देखो, ये जो स्लिपिंग लाइन हमने दी है, इसको हम नीचे लाएंगे, चाहे तो सीधा बनाओ, चाहे तो थोड़ा सा स्लांट बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे तक लेके आओ। पहली लाइन जो स्लिपिंग लाइन है वो हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, पहली वाली स्लिपिंग लाइन हमेशा बड़ी होती है। यहाँ भी लेके आओ नीचे, नीचे लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर दो, आप चाहे तो ऐसे क्रॉस कर सकते हो। जो तीसरी वाली लाइन है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। पहले ये स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग ऐसे दो ही लाइन है, एंड में आप चाहे तो इसको ऐसे क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, जो तीसरी लाइन हम बनाएंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन जो बीच वाली लाइन है उसको कनेक्ट करना है। ओके, जो तीसरी वाली लाइन है, अब ध्यान दो, वो यहां से यहां तक आएगा और नीचे कनेक्ट कर लो, छोटी रहेगी वो। शार्प कॉर्नर ले लो या फिर लाइट वाला रखा तो भी चलेगा। बन गया। यहाँ पे ना कनेक्ट मत करना, यहाँ इसको सेपरेट ही रखो। ये लाइन स्टैंडिंग है, ये भी लाइन स्टैंडिंग है, ये भी लाइन स्टैंडिंग है। ठीक है, तीनों भी लाइन स्टैंडिंग है। बस ऐसे एक दूसरे में लास्ट में स्लांट में लाइन बना देना। अगर बहुत शार्प पॉइंट आ रहा है तो वहां हल्का सा राउंडेड दे दो, बस हल्का सा राउंडेड। बन गया है हमारा मग, बन गया है बकेट, बन गई है। ओके, इसको एक फाइनल टचअप अगर देना है तो हमें इसको लाइट करना पड़ेगा और मीडियम प्रेशर के साथ उसको बनाना पड़ेगा। एक बार ध्यान से देख लेते हैं, कहीं पर शार्प पॉइंट तो नहीं नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहे हैं, तो मैं हल्का से इसको राउंडेड कर रही हूँ यहाँ पर शार्प की जगह। अगर आप में से कोई है जिनको अभी भी ये समझ में नहीं आया, तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख लेना। मैं मंडे 12 बजे तक रिकॉर्डिंग सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ, उसकी लिंक देती हूँ, उसके अंदर आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिलते रहेंगे। मैम, यस, बोलो बेटा। मग का जो फ्रंट पार्ट है ना वो नहीं आ रहा है मैम। ओके, फ्रंट पार्ट में समझाती हूँ। ध्यान से देखो, आपने ये ओवल बनाया, राइट, सेकेंड ओवल बनाया। ओके, मैंने क्या बोला था आपको, ये सामने वाला पार्ट इरेज कर देना है। नीचे के साइड में 3 लाइन है, 3 लाइन है। ठीक है, तो सामने वाला पार्ट इरेज कर दिया, यहाँ पर शार्प कॉर्नर दे दिया मैंने, जो राउंडेड था ना उसको शार्प बना दिया, थोड़ा सा लंबा। ओके, जो सेकेंड ऊपर वाली लाइन है और जो मिडल वाली लाइन है उसको भी मैंने शार्प पॉइंट में बना दिया।
और जो गलती हो रही है आई थिंक वो है यहाँ पर आप स्टैंडिंग लाइन देना भूल रहे हो, और इसको कनेक्ट कर लो। और लास्ट वाली ऐसे स्लांट देना है। बन रहा है बेटा? हाँ मैम। हाँ, इसको लर्न करके रखो, हो जाएगा। यस। तो मैं अगर हो गया है तो एक बार उसको ध्यान से देखो, ड्राइंग को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है, कहीं टेढ़ा ताड़ा तो नहीं नजर आ रहा है, कोई और कहीं पर हम और अच्छा तो नहीं बना सकते, उस पर थोड़ा सा फोकस करो। यस। ओके। तो मैंने देख लिया, थोड़ा सा उल्टा करके देख रही हूँ मैं। ओके। यस, मुझे तो एकदम सही लग रहा है। चलो अब मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप ये लेती हूँ कि इस ड्राइंग को हमें लाइट करना है। इरेजर एकदम क्लीन यूज करो, नहीं तो, और नया इरेजर यूज करो हमेशा। बहुत पुराना इरेजर हो गया तो ड्राइंग को खराब कर सकता है। मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ड्राइंग को थोड़ा सा लाइट बना रही हूँ। इरेज नहीं कर रही हूँ, जस्ट लाइन लाइट कर रही हूँ ड्राइंग को। ड्राइंग को मैंने लाइट कर लिया है, जो मिडल वाली लाइन है उसकी जरूरत नहीं है। अब देखो इसको मीडियम प्रेशर से एक बॉर्डर करूंगी, आपको जस्ट दिखाने के लिए, आप मत करो, ठीक है? मीडियम प्रेशर, क्योंकि हम पेंसिल कहाँ पकड़ते हैं, थोड़ी सी पास में, टू फिंगर छोड़ के, तो इसको बोलते हैं मीडियम प्रेशर। एकदम फाइनल लुक दिखाने के लिए सब कर रही हूँ मैं अभी यहाँ। यस, परफेक्ट। यहाँ पे स्टैंडिंग लाइन है, यहाँ पे है थर्ड लाइन। ओके। जब भी आप बॉर्डर करते हो ना, तब नीचे की साइड में एक पेपर हमेशा रखा करो, नहीं तो पीछे वाला पेज है ना, उस पर उसके लाइंस आते हैं। तो मैंने पेपर रख दिया पीछे वाले साइड में। यहाँ पर एक स्क्वायर है। ओके। अपने कंफर्ट के हिसाब से ड्राइंग को मूव कर सकते हो आप। एकदम लाइट। ओके, बकेट बन गई है फाइनल। जो रिपीट रिपीट हम लाइन देते हैं ना, बस उसको एक सिंगल लाइन में दे रही हूँ। वैसे आपने लाइट रखा है तो लाइट ही रखो, क्योंकि मैं फिर से ड्राइंग कलरिंग करते समय लाइट करने वाली हूँ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए। देखो कितना फिनिशिंग में ये हमारा बकेट बन गया है। जो भी एक्स्ट्रा के लाइंस थे वो सब हट गए हैं। ओके। सेम इसके साथ भी हमें यही करना है, बट कलरिंग करते समय फिर से लाइट करना पड़ता है। तो इसको भी मैं एक बार कर ही लेती हूँ। लाइट कैसे करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। जो इरेजर होता है ना, स्लीपिंग पोजीशन में पकड़ो, स्लीपिंग, और ऐसे ऐसे घुमाओ जस्ट। ओके। ये लाइट बन गया है। एक्स्ट्रा के जो भी लाइंस थे मैंने इरेज कर लिए। अब इसको मीडियम प्रेशर में बना रही हूँ।
ओके, ध्यान से ड्राइंग को देखो, कहीं पर शार्प कॉर्नर तो नहीं आ गए आपके। शार्प कॉर्नर आ गए हैं तो उसको इरेज कर लो। हैंडल कितना लॉन्ग बनाना है, तो हाफ से भी थोड़ा सा लंबा है। हाफ पार्ट, ये जो हाफ है ना ड्राइंग, उससे थोड़ा सा लंबा है। ओके, कलरिंग के लिए अभी भी ये रेडी नहीं है। अगर हमें कलरिंग करना है तो इसको लाइट बनाना पड़ेगा, तो जो कि आज नहीं करेंगे हम, जब हम कलरिंग करेंगे उस दिन करेंगे। तो मुझे बताओ कि क्या आप यहाँ तक आ गए हो। अगर आ गए हो तो ठीक, नहीं तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाते हैं। चलो लास्ट 20 सेकंड रुकते हैं, आ जाओ। ओके, और बकेट थोड़ी बड़ी होती है, मग थोड़ा छोटा होता है, लेकिन डिटेल्स में समझने के लिए हमने दोनों ही बिग साइज के बना दिए हैं। ठीक है, वैसे एक्चुअली बनाया जाए तो मग छोटा होता है, आपको पता है, कॉमन सेंस है। यस, चलो लास्ट 5 सेकेंड। ओके, यस। चलो चलो, नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर हम बनाएंगे मैम कुछ फ्रूट्स। यस, बोलो। मैम ये मग का हैंडल ठीक से बना है? एक सेकेंड, थोड़ा सा नीचे पकड़ो बेटा, हल्का सा। हाँ, परफेक्ट बना है एकदम। थोड़ा सा ठीक है ये मैम। वाला पार्ट है ना, मैं समझाती हूँ, ये थोड़ा सा और चेंज कर सकते हो आप। ये मैंने मेरे जैसे बनाया आपने, आप चाहे तो इसको थोड़ा स्लांट बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आपने सही से बनाया। ओके मैम। ओके, और मैम यस। फ्रंट पार्ट? मुझे नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करो। हाँ, बन गया है सही से। हम्म। बस गैप पे ध्यान दो, गैप कम ज्यादा हो गया होगा तो सही कर लेना। ओके, यस, परफेक्ट। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट पेज के ऊपर। उसको वैसे ही रहने दो, जब कलरिंग करेंगे तो उसके ऊपर फिर से आ जाएंगे। तो देखो चांसेस किस किस चीज के हैं, तो जैसे कि हम टोमेटो, टोमेटो, टमाटर, तो राउंडेड भी होता है, ओवल भी होता है, बट हम ओवल सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पर ओवल टमाटर बनाना है, तो सबसे पहले जगह फिक्स करनी है कि मुझे कितना बड़ा टमाटर चाहिए। तो मुझे ना कुछ इतना बड़ा टमाटर बनाना है, ओवल बनाया मैंने, स्लिपिंग ओवल। और उसके अंदर एक, मतलब मैंने बोला था कोई भी ड्राइंग बनाना है तो बेसिक शेप से स्टार्ट करना है। तो बेसिक शेप कौन सा है, स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर हम ओवल बना लेते हैं, ओवल, ओवल, ओवल शेप ये बन गया। ओके, टोमेटो का शेप बन गया। यहाँ पर मैं दे रही हूँ एक, बीच वाला जो पार्ट होता है ना, वो मैंने यहाँ पर दे दिया थोड़ा सा नीचे। यस, ओवल शेप का टोमेटो बना लिया हमने। बहुत ही पतला मत बनाना, थोड़ा सा मोटा बन गया तो चलेगा, बस ज्यादा पतला मत बनाना, ठीक है। दूसरी बात, और एक चीज आती है जो कि है ब्रिंजल। तो ब्रिंजल कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। आप चाहे तो खड़ा भी बना सकते हो या फिर स्लीपिंग पोजीशन में बना सकते हो, आपका डिपेंड है। फिर से आप एक जगह फिक्स कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक जगह फिक्स कर ली ब्रिंजल की। ठीक है, यहाँ पर फिर से मैंने एक ओवल बनाया, ओवल, ब्रिंजल के लिए ओवल शेप, जैसे टोमेटो के लिए बनाया बिल्कुल वैसे सेम मैंने यहाँ पर ब्रिंजल के लिए बनाया।
और स्केल का मेजरमेंट मत लेते बैठो, अंदाजे से बनाना है आपको ओवल शेप। और ब्रिंजल जब भी हम बनाते हैं तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमें कुछ ऐसे फ्लावर जैसा शेप देना है, ऐसे। आप चाहे तो 3 दे सकते हो या फिर 4 दे सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा मत देना। 4 अगर दे रहे हो तो बाहर की तरफ देना है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर की ओर से दिखना चाहिए। और यहाँ पर हम इसको टेल दे देंगे ब्रिंजल की। एक बार मैं स्लीपिंग सिखा रही हूँ, आप इसको स्टैंडिंग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट कैसे बनाते हैं वो समझ लो। ब्रिंजल बन गया है। 3 बनाओगे तो भी चलेगा, 4 बनाओगे तो भी चलेगा। यस, थोड़ा सा ये छोटा बन गया, मैं इसको सही कर रही हूँ। चौथा वाला बाहर की ओर से। यहाँ पर ऐसा फूला हुआ पार्ट, और यहाँ पर एकदम पतली डंडी मत देना, यहाँ से यहाँ गया है। ओके। और जैसे टोमेटो में हमने डॉट दिया था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ब्रिंजल में एक डॉट दे रही हूँ। सो ब्रिंजल हमारा रेडी है। ओके। बहुत बार आता है जो कि है बॉटल गार्ड। ओके। तो बॉटल गार्ड कैसे बनाते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ तक आ जाओ, फिर हम बॉटल गार्ड बनाना स्टार्ट करेंगे, और नेक्स्ट टाइम इसी पर हम कलरिंग करने वाले हैं। यस, बन गया है तो थम्स अप दिखाओ, शो थम्स अप। हाथों से दिखा सकते हो थम्स अप, अप या डाउन। यस, हो गया। यस। आराध्या कहाँ पर अटक गए बेटा, बताओ। मैम ब्रिंजल के लीव। ओके ओके, बनाओ। थोड़े से टेढ़े ताड़े बन जाते हैं तो भी चलता है, लीफ का कुछ इतना नहीं है, ठीक है। यस। ओके। यस, लास्ट 5 सेकेंड और रुकेंगे। यहाँ पर हम बनाएंगे अब बॉटल गार्ड। तो बॉटल गार्ड के लिए जस्ट थोड़ा सा कर्व शेप दे दो, यहाँ पर राउंडेड, ठीक है, पीछे से राउंडेड। और थोड़ा सा आपने चेंज भी किया इस शेप को तो भी चलेगा। जो डेट वाला पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा नैरो होता है, कम होता है। और जो नीचे वाला होता है थोड़ा सा ब्रॉड होता है। और यहाँ पर अंदर की ओर से यहाँ डेट बना देंगे हम। बॉटल गार्ड यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड है, यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा नैरो है। एकदम सीधा बनाया, थोड़ा सा अलग से बना दिया तो भी चलेगा। ओके। अगर आपकी इसी पेज पर जगह है तो ठीक, नहीं है तो नेक्स्ट पेज पर चले जाओ। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि कैप्सिकम बनाते हैं। मेरे पास यहाँ पर थोड़ी सी जगह है तो मैं बना रही हूँ कैप्सिकम। तो मुझे बताओ, बॉटल गार्ड कंप्लीट हुआ है या नहीं। आ जाओ, बनाओ बनाओ। बिल्कुल फास्ट में ही जाएंगे हम। देखो, इधर उधर का हम कुछ नहीं ले रहे हैं, जस्ट आने के जिसके चांसेस है वही सेप्स, वही हम सीजनल जो भी आते हैं ना, वही हम बना रहे हैं। सीजन में जो भी वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स आते हैं वही बनाने की कोशिश करेंगे। एप्पल भी बना सकते हैं वैसे यहाँ पर। एप्पल, बनाना, नारियल। मैंगो मत बनाना, क्योंकि मैंगो उस सीजन में आता ही नहीं है।
यस मैम, हाँ बोलो। बॉटल गार्ड का जो बीच का सरफेस है वो थोड़ा सा कर्व लिया तो चलेगा? चलेगा, चलेगा, बॉटल गार्ड ही है। अगर आपने टर्न नहीं किया और एकदम सीधा सीधा बना दिया तो भी चलता है, बस नीचे वाला थोड़ा सा हल्का सा ब्रॉड होता है ताकि वो बॉटल गार्ड दिखाई देता है। यहाँ से टेल, जैसे मैंने यहाँ कर्व ले ली, अगर आपने कर्व ना ली और एकदम सिंपल रखा तो भी चलेगा। यस दिखा दो। सिवाई एकदम परफेक्ट बनाया बेटा। बस मुझे इतना डाउट है कि ब्रिंजल ज्यादा ही लंबा तो नहीं हुआ है ना आपका, आप खुद चेक करो। यस परफेक्ट बना है। मुझे यहाँ से थोड़ा लंबा नजर आ रहा है, हो सकता है नहीं बना है, ठीक है, थोड़ा सा ब्रॉड बना दो उसको, मोटा। ओके मैम। यस। माहित आप दिखाना चाहते हो बेटा कैसे बना है? ओके। यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, परफेक्ट। थोड़ा सा ब्रॉड बनाओ। माहित का अच्छा है ब्रॉड, कोई इशू नहीं है। ओके, और लाइट ही चाहिए हमें ड्राइंग। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हल्का सा कैप्सिकम भी आ सकता है, तो कैप्सिकम के लिए सबसे पहले बेसिक शेप से स्टार्ट करना है, ठीक है। बेसिक शेप तो कैप्सिकम कैसा होता है, लगभग स्क्वायरिश होता है ना। स्क्वायर ऐसा बड़ा लंबा सा नहीं होता, होता है मतलब लंबा भी, लेकिन हम स्क्वायर सीखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ हाथों से अंदाजे से एक स्क्वायर बना लिया। यहाँ पर एक लाइन दे रही हूँ बीच में ही, यहाँ तक आ जाओ। कैप्सिकम ऊपर से ब्रॉड होता है और नीचे से हल्का सा नैरो होता है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा सा नैरो कर रहे हैं इसको, थोड़ा नीचे से नैरो। ओके, हल्का सा नैरो करेंगे। कैप्सिकम बनाना सबसे इजी है। ये जो स्लिपिंग लाइन दी है ना, इसको जस्ट यहाँ पे सी शेप दे दो, और ऐसे दोनों तरफ हार्ट शेप की तरह या फिर एप्पल की तरफ नीचे लेके आओ, नीचे। यहाँ पर भी थोड़ा सा नैरो कर लो। और देखो नेचुरल फ्रूट है, एकदम सेम बने ऐसा नहीं, थोड़ा सा आपने टेढ़ा टेढ़ा भी बना दिया ना इसको, हल्का सा एक साइड फुली हुई दूसरी साइड थोड़ी सी डाउन, तो भी चलता है क्योंकि ये नेचुरल फ्रूट है। ओके, क्या किया मैंने यहाँ एम बनाया, एम, नीचे से नैरो है, और जस्ट ये जो हमने बनाया था उसको ऐसे कनेक्ट करना है। ये जो लाइन बनाई थी ना हमने स्लांट वाली, उसको कनेक्ट करना है। इससे ऊपर की तरफ बन गया कैप्सिकम हमारा फ्रंट में। सी शेप की तरह डायरेक्ट ऐसे दोनों तरफ ऐसे लगा दिया तो भी चलता है, बस थोड़ा सा नीचे से नैरो चाहिए। इसकी डंडी थोड़ी सी मोटी होती है कैप्सिकम की, थोड़ी सी ऐसी स्लांट भी होती है, तो एक साइड सीधी बना लो, ठीक है, ऐसे बना लो। थोड़ा सा यहाँ जैसे ही कैप्सिकम के पास आते हो थोड़ा सा ब्रॉड कर लो उसको। ओके, यहाँ पर ऐसे हो गया, पूरा कंप्लीट कैप्सिकम हमारा बन गया है एकदम परफेक्ट। कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा टेढ़ा टेढ़ा भी बन जाता है और ज्यादा रियलिस्टिक लुक देता है। बस इतना ध्यान रखो, ऊपर से ब्रॉड है नीचे से नैरो है, और जो हमने स्क्वायर बनाया उसको इरेज करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे बताओ, थोड़ा सा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा बैठा तो चलेगा क्या? मैम। ओके, तो हमारा आज का ये टास्क पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बैठेंगे तो, क्योंकि रियल रियल जो नेचुरल नेचुरल फ्रूट है ना, सॉरी वेजिटेबल्स, वो थोड़े से टेढ़े दाढ़े बनते तो और ज्यादा अच्छा दिखता है।
यस आराध्या, हो रहा है बेटा या नहीं? दिखा दो एक मैम बार। हाँ दिखा दो बेटा। कैप्सिकम नहीं, मुझे पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा साइड में करो। हाँ बन रहा है। अच्छा है, बनाओ वैसे सेम सी से भी यहाँ से भी बनाओ। मैम नीचे से ही बना है। हाँ सही बना है। थोड़ा सा आपने नैरो किया यहाँ से तो भी चलेगा, जैसा है वैसा रखा तो भी चलेगा, मैंने वही बोला। नेचुरल फ्रूट है एकदम, जैसे बनते हैं वैसे बनाओ, इतना टेंशन मत लो। जो ट्यूलिप होता है ना हमारा, उसी टाइप का है। ट्यूलिप फ्लावर हम बनाते हैं, बिल्कुल उसी टाइप में है। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम ये सही है क्या? एक सेकेंड। हाँ सही है बेटा। थोड़ा सा यहाँ से एकदम ऐसा हो गया है ना, चलेगा वैसे रखा तो भी, या फिर सीधा कर लो एक साइड से। ओके। इतना सा बनाना होता है हमें, लेकिन हम डिटेल्स में बना रहे हैं इसलिए। यस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जा रही हूँ मैं। फिर से पेपर को हम पीछे रखेंगे, देखो ये जो मेरे साथ पेपर है एक्स्ट्रा का, नीचे रखेंगे ताकि पीछे वाला पेपर गंदा ना हो। ओके, जहां पर हमने ड्राइंग बनाई उसको बिल्कुल संभाल के रखना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में हम उसके ऊपर कलरिंग की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बना लेते हैं एक नारियल। तो नारियल बनाने के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितना बड़ा नारियल बनाना है। सो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, ठीक है? रेक्टेंगल, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन गया है। इसके अंदर ओवल शेप बनाओ, ओवल शेप। सबने नारियल देखा है, ठीक है? तो नारियल की एक साइड में टेल होती है, इस साइड में राउंडेड है। देखो अगर आपने ऐसे सर्कल बनाया, ऐसे देखो, ऐसे सर्कल भी बनाया और इसको टेल दे दी एक साइड में, तो भी ये नारियल बन जाता है। दिख रहा है आपको? एक फाइनल लुक देती हूँ इसको। उसके अंदर कोकोनट का होता है, यहाँ होता है, ठीक है? इसलिए यहाँ पर सर्कुलर चाहिए, यहाँ पर नैरो चाहिए। तो मैं सर्कुलर वाला पार्ट अभी इरेज कर रही हूँ। यस, इरेज कर लिया, हमारा कोकोनट बनकर रेडी है। अब चाहे तो यहाँ ऐसे थोड़ा सा खचका भी दे सकते हो, या फिर थोड़ी सी टेल दिखा दो। ओके चलो, एक फाइनल लुक दे देती हूँ इसको। पूरा लाइट कर रही हूँ और मीडियम प्रेशर के साथ अब फाइनल बना रही हूँ, मतलब 100% लाइट इरेज नहीं करना है, जस्ट दिखना चाहिए आपको, उतना लाइट करो मीडियम प्रेशर के साथ। ओके, नारियल बन चुका है। अ, अब हम बनाएंगे पंपकिन। ओके, सो पंपकिन की स्लाइस आ सकती है, अक्खा पंपकिन नहीं आएगा। हो सकता है किसी का पंपकिन कटा हुआ होगा, किसी का लंबा होगा, लेकिन उसका शेप आपने ऐसा भी बनाया तो भी चलेगा। देखो दोनों तरफ एक स्लिपिंग लाइन दे दी मैंने। ओके, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया है, थोड़ा छोटा बना रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर ओके, आप चाहे तो बेसिक शेप से स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो, ये जितनी लाइन जितनी वेट की है उतनी ही वेट की यहाँ पर मैंने रख दी है। यहाँ से कर्व शेप देंगे और यहाँ से भी कर्व शेप देंगे, ध्यान दो।
और यहाँ पर जितना डिस्टेंस है उतना ही यहाँ होगा, और यहाँ पर भी उतना ही होगा। डिस्टेंस सेम रखो। देखो डिस्टेंस सेम है। और लास्ट में हमें जस्ट यहाँ से अंदर की ओर से और एक लाइन दे देनी है, थोड़ी सी कर्व दी तो भी चलेगा। तो ये हमारा पंपकिन वाला पार्ट बन जाता है। यहाँ पर फिर आप स्क्वेयरिश वगैरह ऐसे भी बना सकते हो, जो भी। देखो ऐसे नैरो वाला, ऐसे ऐसे भी बनाया तो भी चलेगा, सिंपल बनाया तो भी चलेगा। क्योंकि किसी को ये स्क्वायर पार्ट दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा, तो हर एक का अलग अलग ड्राइंग हो सकता है। यहाँ पर हल्का सा नैरो। ओके। अगर आपने यहाँ पर यहाँ स्क्वेरिश पार्ट बना दिया तो नीचे वाला पार्ट ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेस वाला पार्ट एकदम एक ही साइड में दिखा दो, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ तक ही। पम्पकिन की स्लाइस बन चुकी है। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बना चलेगा, बट ये जो पार्ट है ना ये सेम होना चाहिए। देखो ये डिस्टेंस है ना, ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए। और सीजन में आ सकता है, फ्रूट्स आ सकते हैं, जैसे कि बनाना और एप्पल ही रहता है उस टाइम में ज्यादा। पेरू भी रहता है, लेकिन पेरू आने के चांसेस ही नहीं है। ठीक है, गावा नहीं आएगा। इस किस किस का ये बन चुका है, मुझे एक बार थम्स अप दिखाओ। यस, बन गया मॅम है। एक्सक्यूज मी मॅम, यस बेटा। ते पम्पकिनचं नाही समजत आहे. पम्पकिन देखो ऐसे भी बनाया ना आपने। अ, कैसे बनाया था मैंने, हाँ। यहाँ स्लीपिंग लाइन, यहाँ स्लीपिंग लाइन, और इसको ऐसे कनेक्ट कर लिया आपने। और ये ऐसे भी बनाया तो भी चलता है। तीन पार्ट में जस्ट ये बीच वाला पार्ट सेम रखो। ओके. ओके, एप्पल बनाने की कोशिश करते हैं। एप्पल बनाना बड़ा इजी है। हमने मैंने तो इतनी बार एप्पल सिखा लिया। अब एप्पल बनाने से पहले एक बार बनाना बना लेते हैं, उसके बाद एप्पल की तरफ। जैसे हमने बॉटल कार्ड बनाया बिल्कुल उसी तरह से बनाना बनाना है। जस्ट स्लैंट लाइन, हल्की सी कर्व लाइन बनाना है, ठीक है। यहाँ पर नैरो पार्ट आएगा बनाना का। ओके, यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉड, आपको एक अंदाजा आया होगा बनाना की ब्रॉडनेस कितनी है। एकदम पतला मत बनाना। इमेजिन करो बनाना। ओके, उसकी ब्रॉडनेस यहाँ तक आ गई। इतना ही होता है, इससे थोड़ा सा मोटा हो सकता है, लेकिन पतला नहीं होगा इससे। और नीचे वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, नीचे वाली लाइन थोड़ी सी कर्व है। वैसे दोनों भी कर्व बनाए तो भी चलेगा, लेकिन अभी सिखाने के लिए मैंने सिंपल बनाया। यहाँ पे एक रेक्टेंगल दे दो, और एक तीसरी लाइन देनी है यहाँ पे, ये बन जाता है बनाना। यहाँ पे थोड़ा सा ओबड़ खाबड़ होता है तो दिखा सकते हो, नहीं दिखाया स्किप किया तो भी चलेगा। बनाना बन गया है। पतला मत बनाना ज्यादा, ठीक है।
वैसे बनाना अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन वो इजीली अवेलेबल होता है तो हो सकता है आ जाए। ओके, किस किस का बनाना बन के रेडी हो गया है? अगर कोई दिखाना चाहता है दिखा सकते हो। एक लास्ट हमारा एप्पल रह गया है। एप्पल के लिए सबसे बेस्ट है कि एक सर्कल बनाओ हाथों से ही, एक सर्कल। ओके। और आपने भी बहुत बार एप्पल बनाया होगा अभी तक। यहाँ से क्या करना है, हल्का सा नैरो बनाना है, ठीक है, नैरो। ओके, यहाँ पे ऊपर ब्रॉड होता है, यहाँ पे एम शेप दे दो। एप्पल्स अपने बचपन से ही बनाते आए हो आप। नीचे से भी हल्का सा एम शेप, यहाँ पे सी शेप, एप्पल। थोड़ा सा मुझे टेढ़ा लग रहा है तो मैं इसको ठीक कर रही हूँ। ये जो है ना, मैम। यस बोलो बेटा। मैम बनाने को ऊपर वाला पार्ट नहीं आ रहा है बनाना। ये वाला, हाँ। हाँ। यहाँ से है ना हमें नैरो करना है, नैरो। और आपने ऐसी स्लिपिंग लाइन भी दे दी तो भी चलेगा, यहाँ का पार्ट सेपरेट है ये, दिख रहा है। और ये टेल वाला टेढ़ा कर दो, ऐसे ट्रायंगल बना लो। और मुझे बताओ कि बन रहा है या नहीं। एप्पल मुझे अभी भी थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है मेरा वाला, तो मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। और नहीं बन रहा है ना तो फिर से पूछो, मैं बता देती हूँ। मैम एक बार देखो। हाँ दिखा दो बेटा। एप्पल, नहीं सॉरी, एप्पल नहीं, आराध्या दिखा रहे हैं ना। बनाना ना यहाँ बीच में ही मोटा हो गया है बेटा। ये मोटा पार्ट यहाँ भी सेम है, यहाँ भी और यहाँ भी सेम है डिस्टेंस, तो आपका क्या हो गया, ऊपर कम हो गया है। तो बेस्ट वे कि आप ऐसे बनाओ, देखो आप ना ऐसे बनाओ, ऐसे ये लाइन, यहाँ का गैप सेम है, यहाँ का भी गैप सेम है, तीसरे लाइन यहाँ। और फिर चाहे बाद में उसको नैरो बनाओ, ऐसे। ये डिस्टेंस तो सेम ही होना चाहिए। ओके बेटा आराध्या। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। ये एप्पल, हाँ एप्पल बन गया है अच्छे से। थोड़ा ये ये नीचे वाला पार्ट सेम देखो एक बार, दोनों तरफ सेम आया है या नहीं। ओके। हाँ, हाँ बनाना बन गया है अच्छे से। यस परफेक्ट, एप्पल बन गया है। अगर छोटी सी जगह बची है तो यहाँ पर लास्ट वाला एक ओनियन बना लेते हैं, जो कि मैंने बोला था एप्पल ही लास्ट है, लेकिन ओनियन भी इजीली अवेलेबल रहता है हमेशा। तो एक लास्ट ओनियन बना लेते हैं। ओनियन बनाना इजी है, आप सब ने देखा है ओनियन कैसे होता है।
उसको होता है एक सर्कुलर शेप, ठीक है। तो सर्कुलर शेप और नीच ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल पार्ट होता है, जैसे कि यहाँ सर्कल हमने बनाया ऐसे, ठीक है। एकदम शार्प कॉर्नर मत देना यहाँ पे। और यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर ऐसे ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है। कम दिखाना, ज्यादा दिखा दिए मैंने लाइंस। इसके अंदर जो लाइंस होते हैं ना, वो भी ऐसे राउंडेड ही होते हैं। अगर आपने देख ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा ये लाइंस भी ऐसे राउंडेड होते हैं ओनियन के। तो हम वो सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अंदर के लाइंस अगर देखने हैं तो ऐसे राउंडेड होते हैं, ऐसे मत बनाओ। हम कलरिंग की तरह जब कलरिंग करेंगे तब बनाएंगे। ओके। एप्पल भी ऐसे राउंडेड कलर करना होता है, मैं बताऊंगी आपको। यस, परफेक्ट। ओके। तो एप्पल को कैसे कलर करते हैं इसकी एक रिकॉर्डिंग मैं आपको भेजूंगी, उसको देख देख के वो कंप्लीट करना है आपको। जस्ट एप्पल करके देखना, ठीक है। तो मैं भूल ना जाऊं इससे पहले मैं अभी आपको भेज देती हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है और प्लीज होमवर्क कंप्लीट करो, क्योंकि बड़ा ही इम्पोर्टेंट एग्जाम है वो। तो 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं अभी भेज देती हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगी। और कल 8:15 बजे क्लास शुरू होगा, ध्यान दो। कल हम हैंडराइटिंग, सॉरी हैंडराइटिंग नहीं, कैलीग्राफी का लेने वाले हैं। ब्रश पेन कैलीग्राफी। आई होप कि सबके पास ब्रश पेन है। तो ब्रश पेन रेडी रखिए। और हमें 4 लाइन बुक चाहिए, सॉरी 4 लाइन नहीं, सिंगल लाइन बुक चाहिए। जो हम नोटबुक यूज करते हैं ना, वो वाली। जो नॉर्मल नोटबुक हम यूज करते हैं वही चाहिए, और ब्रश पेन चाहिए बस। 1 मिनट दीजिए, मैं ढूंढ मैम, रही हूँ कहाँ पे। हाँ, यस, बोलो बेटा। एप्पल नीचे से राउंडर बना तो चलेगा क्या? आपने कैसे बनाया मुझे? एक सेकेंड। ओके। ओके, एप्पल को मैंने एकदम बड़े डिटेल्स में इस वीडियो में सिखाया हुआ है। वो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज रही हूँ जस्ट। मुझे मिल गई है रिकॉर्डिंग, लेकिन मुझे ग्रुप नहीं मिल रहा है। ग्रुप किधर चला गया? सेकेंड। हाँ, मिल गया मुझे। और मैंने ग्रुप में रिकॉर्डिंग भेज दी है। ओके, दिखा सकते हो अब दिखा दो बेटा। हाँ, चलेगा, ऐसे एप्पल भी चलेगा, ठीक है, चलेगा। ओके। ओनियन बना लो एक बार। मुझे बताओ किस किस का ओनियन कंप्लीट हो गया है बना के। ओके, जिनका हो गया है उन्होंने लीव की मीटिंग तो भी चलेगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछना चाहते हो पूछ सकते हो। मुझे एक बार थम्स अप दिखाओ कि कल कौन कौन 8:15 बजे क्लास ज्वाइन करने वाला है। क्योंकि वीकडे है ना, वीकडे में बहुत सारे स्टूडेंट 8 बजे तक ट्यूशन में रहते हैं। तो हम थोड़ा सा 8:15 बजे चालू करेंगे। ओके। आराध्या, शिवाई, मृणल, क्या आप ज्वाइन करने वाले हो? माहित? यस। ओके, चलो। तो मिलते हैं कल। इसकी एक स्क्रीनशॉट निकाल लो आप, ओनियन के लिए। जिन्होंने नहीं जिनका नहीं हुआ है ओनियन, वो। किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? कोई भी क्वेश्चन है तो लास्ट बार पूछ रही हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ। नहीं है? ओके, चलो। मैम मिलते हैं कल। वैसे मैं लाइव नहीं रहूंगी, जस्ट रिकॉर्डिंग प्ले होंगी। यस, बोलो बेटा। मैम, ओनियन थोड़ा छोटा बना तो चलेगा क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, चलो, बाय बाय।